गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय, हम फिर से आ गए हैं आपके साथ। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये क्लास 6th का ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो आज हम मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे अर्थ इज़ अ प्लैनेट जहाँ पे लाइफ फॉर्म है, मतलब कि लाइफ पॉसिबल है जहाँ पे, वो है अर्थ। ठीक है। तो मोशन होता है हमारा मूवमेंट और अ वे ऑफ मूविंग। मोशन मतलब कि एक मूवमेंट है या फिर एक तरीका है मूव करने का, उसे हम मोशन कहते हैं। तो मोशन ऑफ द अर्थ, तो इसी में हम लोग करेंगे हमारे NCERTs के क्वेश्चंस। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा पहले ही। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमको ब्रीफली डिस्क्राइब करके, मतलब इनको डिस्क्राइब करना है, अच्छे से बताना है इनके बारे में कि क्यों, जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनके बारे में हमें बताना है ब्रीफली करके, उनको एक्सपैंड करके उसकी लैंग्वेज में कि ये क्या है, क्यों है और इसे कहते क्या हैं। तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ए पार्ट। ये ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ जैसे आप सबको पता है अर्थ इज़ अ प्लैनेट, और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है उसका मतलब होता है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट। तो ये एंगल है बिटवीन ऑर्बिटल प्लेन का और सैटेलाइट का, मतलब अर्थ का और उसकी ऑर्बिटल सैटेलाइट्स के बीच का एंगल है। ठीक है। तो जो ये एंगल है, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, तो इसका आंसर ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है यहाँ पे। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 डिग्री। वैसे ये 66.5 डिग्री है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है शायद। तो इसका सही आंसर जो है इट इज़ 66.5 डिग्री। ओके। तो अर्थ एक्सिस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो अर्थ एक्सिस जो है, ये है एक इनविजिबल लाइन है जिस पे हमारा अर्थ रोटेट करता है या फिर स्पिन करता है। तो ये है हमारा अर्थ एक्सिस। तो ऑर्बिटल प्लेन जो है वो है, an orbital plane is the flat disc shaped space that connects the center of the object being orbited by the center of the orbiting objects। तो ये वो ऑर्बिटिंग प्लेन है कि लाइक जैसे अर्थ की मूवमेंट होती है अराउंड द सन, ठीक है, वो एक पाथ फॉलो करता है। तो ये ऑर्बिटल पाथ है जिसमें वो मूव करेगा अराउंड द सन, तो इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है। तो अब रोटेशन और रेवोल्यूशन में एक डिफरेंस है कॉमन सा। मैं तुम्हें ये ऐसे ही वर्बली बताऊंगा कि जो रोटेशन है ना, वो अर्थ करती है रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो कि डे एंड नाइट का होता है। मीन हर एक दिन में एक रोटेशन अर्थ करता ही करता है। और जो रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे अगर हम अर्थ के साथ देखें, एक सोलर सिस्टम में देखें, तो जो रेवोल्यूशन है वो अर्थ का एक पूरा चक्कर जब वो सन के इर्द गिर्द लगा देता है तो उसको एक रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ठीक है। ओके। तो इसी के साथ देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। अब आपको पता है अर्थ के एक्सिस क्या होते हैं, इट इज़ एन इनविजिबल लाइन ऑन विच एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग और इट इज स्पिनिंग ऑन इट, जिस पे अर्थ रोटेट करता है या स्पिन करता है, वो अर्थ के एक्सिस हैं। ठीक है। और इसी के साथ रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन जो है वो है द मूवमेंट ऑफ अर्थ, सॉरी ये थोड़ा ब्लर हो गया। ओके, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो ये एक फिक्स्ड पाथ है अराउंड द सन का, अर्थ का, तभी इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलें।
अगला क्वेश्चन हमें पूछता है व्हाट इज़ अ लीप ईयर। आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा कि लीप ईयर, जैसे अभी बच्चे मैं बात करता हूँ कि लाइक हम देखते हैं कि फरवरी में कभी कभार 28 डेज़ होते हैं और कभी 29 डेज़ भी होते हैं, जब साल हमारा 366 डेज़ का हो जाता है, और ऐसे वो 365 डेज़ का होता है। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशन है ना, तो रेवोल्यूशन जो है वो भी एक टाइप में जैसे कह सकते हैं कि लाइक वो भी जो रेवोल्यूशन है वो टोटली जो होती है ना 365 एंड 1/4 डे की होती है। ठीक है, आधे का आधा दिन, 365 दिन भी प्लस एक दिन का चौथाई हिस्सा। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा रेवोल्यूशन होता है। तो 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा डे जब उसको मिलता है 366 डेज़ का, तब हम कहते हैं तब रेवोल्यूशन पॉसिबल होती है। तो उस दिन 366 डेज़ होते हैं। तो वैसे रेवोल्यूशन जो है वो 365 एंड 1/4 डे रेवोल्यूशन प्रोसेस जो है इतने दिनों का होता है। तो इसी के साथ लीप ईयर, द ईयर इन विच फरवरी इज़ ऑफ 29 डेज़, जिस समय फरवरी जो है साल में 29 डेज़ का होता है इंस्टेड ऑफ 28 डेज़ इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। तो उस समय उसमें 28 डेज़ नहीं होते हैं, उसमें 29 डेज़ होते हैं। दस अ लीप ईयर इज़ ऑफ 366 डेज़ इंस्टेड ऑफ 365 डेज़। तो तब हमारा लीप ईयर जो है वो 366 डेज़ का हो जाता है, मतलब 366 दिनों का हो जाता है। 365 दिन का नहीं, 366 दिन का, 366 डेज़ का। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर सॉलिस्टिक एंड विंटर सॉलिस्टाइस। ठीक है, तो जो समर सॉलिस्टिक है ना वो है कि लाइक कि देखिए सबसे पहले हमारा अर्थ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं आपको कि जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ हमारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ जब समर सॉलिस्टिस होते हैं तब क्या होता है कि इसका आंसर हम देखेंगे यहीं पे। ओके, तो समर सॉलिस्टिस के बारे में इन्होंने बताया है जैसे कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे, ओके, in the northern hemisphere the longest day is day and the shortest night occur on 21st June। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और उस समय एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट अकर्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ही 21 जून को इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि वहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर लंबे दिन हैं तो साउथ हेमिस्फीयर में लंबी रात छोटा दिन हो जाएगा, और जहाँ पे 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट नाइट है तो 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगी। तो इस पोजीशन को कहते हैं, ठीक है, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड समर सॉलिस्टिस। ठीक है, तब इसको हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस। तो इसी के साथ जब हम बात करते हैं विंटर सॉलिस्टिस की, तो जो विंटर सॉलिस्टिस है ये उसका कम्प्लीटली अपोजिट है। ठीक है, जैसे कि सदर्न हेमिस्फीयर में मतलब समर सॉलिस्टिस के समय सदर्न हेमिस्फीयर में छोटे दिन होगा और लंबी रात होगी, तो जो विंटर सॉलिस्टिस है वहाँ पे लंबा दिन और छोटी रात होगी। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो इसके बारे में देखिए, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी जो कि 22 दिसंबर को होगी। विंटर सॉलिस्टिस ऑन 22 दिसंबर। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट अकर ऑन 22 दिसंबर। ठीक है, छोटा दिन और लंबी रात 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगी। तब उस समय एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट अकर्स द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। तो उस समय पे सदर्न हेमिस्फीयर में उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे लंबा दिन हो जाएगा, बजाय कि जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे है तो साउथ हेमिस्फीयर में उसका ऑपोजिट लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा।
नॉर्थ हेमिस्फेयर में अगर लॉन्गेस्ट नाइट है तो साउथ हेमिस्फेयर में उसका शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगी। तो इसी के साथ दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज विंटर सॉलिस्टाइस। फिर तब उस समय में इस पोजीशन को, जो ये सिचुएशन बनेगी, जो कंडीशन बनेगी, उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, विंटर सॉलिस्टाइस। तो ठीक है, इसी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। ठीक है, अब इक्विनॉक्स किसको कहते हैं भाई, अब इसके बारे में देखिए। इसके बारे में आंसर में जो मटेरियल हमें दिया गया है उसमें ये हमारी बात करता है कि लाइक ऑन 21 मार्च, मतलब कि 21 मार्च को, और एंड सितंबर 23, मतलब 21 मार्च और सितंबर 23 को डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ अ प्लैनेट। ठीक है, ये मिडल लाइन है जो कि अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सन की रेज डायरेक्ट फॉल करती हैं इक्वेटर पे, ठीक है, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द रेज ऑफ द सन आर डायरेक्टली फॉलन ऑन द इक्वेटर। मीन ये डायरेक्ट रेज जो हैं वो सन की फॉल करती हैं इक्वेटर पे, वो फॉल करती हैं इक्वेटर पे। एट दिस पोजीशन, उस टाइम पे, नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। उस टाइम पे जैसे कि हमारे पोल्स हैं, हमारे हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये टिल्टेड नहीं होते, इनमें कोई झुकाव नहीं होता टूवर्ड द सन। ये सन की तरफ मूव नहीं करते, ठीक है, उसकी तरफ नहीं जाते। ओके, देयरफॉर द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो ज़्यादा बोलें तो सिंपल सी बात ये है कि जिस दिन मीन 21 मार्च और 23 सितंबर को जिस दिन इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं, उस फिनोमिना को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, जब पूरा का पूरा अर्थ एक्सपीरियंस करता है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स को, तब उस फिनोमिना को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। ओके, तो इसी के साथ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है पार्ट पे एफ। ओके, एफ का है ये क्वेश्चन। ओके, वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे कि साउदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, इक्वेटर डिवाइड करता है हमारे अर्थ को, तो हम एक स्फीयर बना देते हैं, हेमिस्फीयर कर देते हैं उसको, लाइक नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अपर पार्ट है, जो साउथ हेमिस्फीयर है वो लोअर पार्ट है। तो ठीक है, तो वैसे अगर साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, 90% हमारा साउथ अमेरिका है, 1/3 हमारा अफ्रीका है, और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जो कि एशिया के मेनलैंड्स हैं वो भी हैं, और 4 ओशंस भी हैं हमारे यहाँ पे। मीन सदर्न हेमिस्फीयर में जो फॉल करते हैं वो हैं हमारे इंडिया, साउथ अटलांटिक, सदर्न एंड साउथ पैसिफिक, एंड मोस्ट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स भी यहाँ पे ही हैं। ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करते हैं। तो बाकी का जो रेस्ट पार्ट है, मीन्स 90% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सब कहाँ पे है, वो सब है हमारा 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो रहती है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ठीक है, तो इसी के साथ ये हमें पूछ रहा है कि बताइए क्यों जो साउथ हेमिस्फीयर है वो एक्सपीरियंस करता है विंटर और समर सॉलिस्टाइस डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है, देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टाइम है वो फिक्स रहेगा, बट यहाँ पे जो है वो अलग अलग है। बताइए क्यों। तो इसका आंसर जो है वो इन्होंने हमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया है उसमें आंसर लिखा है इसका, सिंस इट इज़ विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, व्हेन इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर द पोजीशन ऑफ द अर्थ which is called the winter solstice is winter solstice in one hemisphere is the summer solstice in the other and vice versa। तो मतलब इनका कहने का ये है कि जो अर्थ है वो जब रिवॉल्व करती है, मीन अर्थ जो है वो रिवॉल्विंग है, वो रिवॉल्व करती रहेगी, तो वो हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। तो जो पार्ट अर्थ का फेस कर रहा होता है सन को, वो एक्सपीरियंस करता है क्या, विंटर भी और समर सॉलिस्टाइस भी एट डिफरेंट टाइम्स। वो एक्सपीरियंस करेगा विंटर को भी और समर को भी। जो हिस्सा सन के सामने होगा वहाँ पे समर होगा, जो हिस्सा सन के सामने नहीं होगा वहाँ पे विंटर होगा।
तो ठीक है, तो यही इसका वाइस वर्सा है, वैसे ही ऑपोजिट वहाँ पे भी होता है। तो जी जैसे लिखा है यहाँ पे कि जब विंटर होते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में और समर होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, उनकी जो पोजीशन होती है अर्थ के साथ, तब उसे विंटर सॉल्स्टिस एक साइड पे मतलब एक हेमिस्फेयर में हो जाता है और दूसरे हेमिस्फेयर पे समर सॉल्स्टिस हो जाता है। कि जैसे कि हम सन को देख रहे हैं, ठीक है, हम सन के सामने खड़े हैं, हमारा जो मीन्स हमारा जो सामने का हिस्सा है बॉडी का वो देख रहा है सन को, तो उस पर डायरेक्ट रेस फॉल हो रही हैं, सन की डायरेक्ट रेस फॉल हो रही हैं, बट जो हमारा बैक का हिस्सा है वहाँ पे डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही हैं, तो मीन उसमें थोड़ा सा फेरबदल है। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट। तो जो पोल्स हैं, जो पोल रीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड की, हमारे अर्थ की, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके, तो ये जो पोल्स हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं 6 महीने दिन के और 6 महीने रात के। तो इसी के साथ इसके बारे में बता देते हैं हम आपको। तो इसके बारे में जो लिखा है, जो हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल हमें बात करता है कि लाइक द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड। जो एक्सिस हैं जिस पे अर्थ रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है वो टिल्टेड है, ओके, ड्यू टू विच द सन कॉन्टीन्यूसली ईदर शाइन्स और कैन नॉट बी सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम हेयर। तो इसकी वजह से जो सन है वो शाइन भी करता है और कभी कभार हमें बहुत लंबे समय तक दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है, ऑल दो द अर्थ रोटेट्स, ओके, क्योंकि ऑल दो जो अर्थ है वो रोटेट करता है एंड डे चेंजेस इनटू नाइट, उसकी वजह से दिन जो हैं वो रात्रि में बदल जाते हैं और रात्रि जो है वो दिन में बदल जाते हैं, मीन कि डेज चेंजेस इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे एट अदर प्लेसेस, मतलब अलग अलग जगहों पर, ठीक है। बट द पोल्स रिमेन अंडर द सेम स्टेज फॉर अ मच लॉन्गर टाइम ड्यू टू द टिल्ट। तो इस टिल्ट की वजह से जो पोल्स हैं वो वहीं रह जाते हैं उसी सेम स्टेज पे जहाँ पे उनको सन शाइन करेगा भी और लंबे समय तक दिखाई भी नहीं देगा। तो ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात और कर लेते हैं कि जो पोल्स हैं वो 6 महीने दिन के और 6 महीने रात के एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन, ठीक है, इंक्लाइनेशन की वजह से, अर्थ की इंक्लाइनेशन की वजह से उसके एक्सिस पे, ठीक है। तो ये इंक्लाइनेशन उसको क्या कर देती है, एक पोल को सन की तरफ कर देती है और दूसरे पोल को सन से दूर कर देती है। कितना टाइम तक, 6 महीने तक। कि जैसे अगर साउथ पोल एक्सपीरियंस करता है सन को 6 महीने, तो जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा सन को, उसकी हीट को, उसकी रेस को, उसकी लाइट को। तो जिस टाइम पे जैसे नॉर्थ पोल में हम कहेंगे कि दिन है, मतलब सूर्य निकला है, तो वो 6 महीने तक दिखेगा, साउथ पोल पे वो 6 महीने नहीं दिखेगा, और ऐसा ही उल्टा प्रोसीजर होता रहेगा। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से 6 महीने दिन और 6 महीने रात एक्सपीरियंस होते हैं पोल्स पे। तो इसी के साथ हम मूव करेंगे अभी टिक द करेक्ट आंसर्स पे, ये भी एनसीईआरटीज में है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, हमने बात की रोटेशन, रेवोल्यूशन की, इंक्लाइनेशन की। तो रोटेशन जो है वो है अर्थ की मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। रेवोल्यूशन जो है वो है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब रेवोल्यूट करेगा वो, मतलब पूरा एक गोल चक्कर लगाएगा सन के इर्द गिर्द, तब वो रेवोल्यूशन होगी। और रेवोल्यूशन कितने डेज की होती है, 365 एंड 1/4 डे, इतने दिनों की। और जो रोटेशन है वो होती है हमारी 24 आवर्स की, मतलब एक दिन की। एक दिन में ही हमें दिन और रात का पता चलता है, जो कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे आंसर भी दिया गया है बट मैं आपको फिर भी आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है रेवोल्यूशन, ठीक है, अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन डैश, ठीक है। जो डायरेक्ट रेज हैं सन की वो फॉल करती हैं इक्वेटर पे कब, 21 मार्च को, 21 जून को या 22 दिसंबर को। तो इसका आंसर जो है वो है 21 मार्च, ठीक है, जिस दिन डायरेक्ट रेज फॉल करती हैं
हमारे अर्थ के इक्वेटर पे। तो देखिए ये हमने ई पार्ट में आंसर भी किया था कि ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो हमें आंसर, तो हमारे आंसर्स के बीच में सही आंसर मिल जाता है। देखिए, तो सबसे ज़रूरी है आपका एनसीईआरटीज़ को पढ़ना। तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपकी सारे के सारे जो भी बेसिक सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो सब क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और आपको ये आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, आपकी रीडिंग का तरीका भी इम्प्रूव होगा, आपको रीडिंग करना भी आसान लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ओके, तो आप बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन समर। क्रिसमस जो है समर में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? वो किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो जैसे हमने विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस की बात की कि जब एक हिस्सा लाइक कि नदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस करता है विंटर्स को, तो दूसरा हिस्सा एक्सपीरियंस करेगा समर को। तो इसी के ज़रिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है सदर्न हेमिस्फेयर में है, इंडिया जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। वैसे तो सेंट्रल इंडिया है, सेंटर में ही है, बट हम इक्वेटर से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि हमारे इंडिया से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास होता है, इक्वेटर पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डी पार्ट पे। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू। तो जो साइकिल हैं, ठीक है, साइकिल ऑफ द सीजन मतलब सीज़न की चेंजिंग, ओके, ये किस वजह से होती है? ये होती है रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि इसी की वजह से हम एक हेमिस्फेयर को सूरज की उसको हीट मिलती है या उसका दिन दिखाई देता है, और दूसरे हेमिस्फेयर में उसका छुप जाता है, लाइक कि छुपता नहीं बट दिखाई देता है, बट थोड़ा सा उसकी जो लाइटिंग है, जो भी उसकी हीट है, डायरेक्ट रेज हैं, वो कम फॉल करती हैं तब। तो इसका आंसर है रेवोल्यूशन। तो इसी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं ये हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे, एनसीईआरटी में इतना ही है। ओके, अ लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज। तो जैसे हमने बात की कि लीप ईयर होता क्या है, जब फरवरी में 28 डेज़ के बजाय 29 डेज़ होते हैं, उससे क्या होता है पूरे साल में 365 डेज़ की बजाय 366 डेज़ हो जाते हैं, तब उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 366 डेज़ होंगे तो वो लीप ईयर कहलाएगा। तो इसी के साथ बी पार्ट पे, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज़। तो जब डेली रिवॉल्व करेगा या मूव करेगा अर्थ अपने एक्सिस पे, तो उसे रोटेशन कहते हैं। ओके, जब ये मोशन, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन होगा, तब उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो इसी के साथ द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट, या फिर इसको हम ऑर्बिटल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, वरना इसका ऑर्बिट क्या है? इलेप्टिकल है वो। ओके, वेरी नाइस। तो इसी के साथ डी पार्ट, द सन रेज फॉल वर्चुअली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। तो 21 जून को जो सन रेज हैं डायरेक्टली फॉल करती हैं किस पे? वो फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग। जो दिन होते हैं वो छोटे कब होते हैं? जैसे कि हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सर्दियों का मौसम, तो इस समय हमारे जो दिन हैं वो छोटे हैं। तो मतलब विंटर्स की, जब भी विंटर्स होते हैं तब हमारे डेज जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी का मटेरियल जितना भी था हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। और हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप पढ़ते रहें, एनसीईआरटीज़ को ज़रूर प्रेफर करें हर चीज़ के लिए। अपनी क्लास वर्क के लिए भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव की क्लासेस ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप एनसीईआरटीज़ को ज़रूर एम्फसाइज़ करें, उन पर ज़रूर ध्यान दें। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है और हमने आपको मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में थोड़ा थोड़ा बता ही दिया है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।